नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमवाय एक बड़ी लापरवाही के बाद विवादों में फंस गया और इस लापरवाही ने नवजात की भी जान ले ली। अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों ने 2 मासूम नवजातों को काट लिया था, जिसके बाद एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने के कारण मौत होने की बात से इनकार किया। बता दें, नवजातों को जन्म के तुरंत बाद एनआईसीयू में भर्ती किया गया था। तभी वार्ड में मौजूद चूहों ने बच्चों को काट लिया था। दोनों नवजातों के हाथ पैर कुतर दिए थे। जैसे ही स्टाफ को इसकी भनक लगी, तत्काल एनआईसीयू को खाली कराया गया और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए कार्रवाई की। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने उस समय मौजूद नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन और श्वेता चौहान को निलंबित कर दिया। वहीं सहायक प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर कलावती वलावी और पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉक्टर मनोज जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मार्गरेट जोसेफ को उनके पद से हटा दिया गया। साथ ही पीडियाट्रिक सर्जरी आईसीयू के प्रभारी और असिस्टेंट प्रभारी को भी नोटिस दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था इतनी लचर है कि जान बचाने वाले अस्पताल में नवजात की जान चूहे ले रहे हैं। तो ये बात आपकी सही है कि अब चूंकि दिखता है चूहा, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कंट्रोल करें। दिखा भी गया था, वीडियो भी पेस्ट कंट्रोल वालों को बताएं, सुपरिटेंडेंट को बताएं। अब चूंकि उन्होंने 3-4 दिन में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उन पर जो नर्सेज वहाँ उपस्थित थी, उनकी इंचार्ज हैं, 2 जो नर्सिंग की इंचार्ज हैं आईसीयू की, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है। 2 नर्सेज जो रात में थी, इनकी ड्यूटी थी, उन्हें सस्पेंड किया गया है। और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, जिनकी जिम्मेदारी पूरे अस्पताल की है, उन्हें भी वहां से हटा दिया गया है। तो ये कार्रवाई हमने की है। एजाइल कंपनी है जो ये सब देखती है पेस्ट कंट्रोल, उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और चेतावनी दी है, और क्यों ना उसका एमओयू खत्म किया जाए और ब्लैक लिस्ट किया जाए। पेस्ट कंट्रोल जो एजाइल कंपनी सिक्योरिटी एंड पेस्ट सब देखता है। और सुपरिटेंडेंट एम्बायच को भी एक पत्र लिख के कहा गया है कि वो व्यवस्थाएं और मजबूत करें, सुदृढ़ करें और ऐसी स्थिति ना बने, उसकी जानकारी प्रॉपर दें, उसका फीडबैक दें, ऐसा क्यों हुआ है, पुनरावृत्ति ना हो। और एक हाई पावर कमेटी के बारे में बता देता हूँ। हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसमें 5 डॉक्टर्स हैं, इस पूरे विषय की जांच करेंगे और 7 दिन में उसकी रिपोर्ट देंगे। इतना ही नहीं, इस मामले पर अब राजनीति भी गरमा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के 22 साल के बीजेपी के शासन का ये असली चेहरा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, 2500 बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। चूहों की नहीं, ये लापरवाह प्रशासन की व्यवस्था है। 22 साल के मध्य प्रदेश के पूरे शासन का, बीजेपी के शासन का असली चेहरा है। ये एमवाय में एक बार चूहों की हरकत नहीं आई सामने, करतूत नहीं आई सामने। ये चूहों ने नहीं उस नवजात बच्चों को क्षति पहुंचाई, ये भ्रष्टाचारी प्रशासन ने पहुंचाई। अभी मोहन यादव और इस सरकार में थोड़ा सा भी अगर रीढ़ की हड्डी है, तो क्या वो अधीक्षक है उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये किसको हटाएंगे? छोटे से वार्ड बॉय को। ये व्यवस्था क्या है? एमवाय में अराजकता क्यों है? इतना बड़ा पैसा खर्च होता, उसके बाद भी इस तरह के बड़े बड़े चूहे, बिल्ली जैसे चूहे क्यों हो गए जो बच्चों को खा जाते हैं? ये इसलिए हो गए कि ये चूहे बच्चों को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भरा है। ये दोनों बातें बच्चों की जानलेवा का कारक है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके पहले छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आई महिला का पैर चूहे ने कुतरा था। मर्चुरी रूम में भी शवों के पंजे कुतरने के मामले सामने आए थे। मंडला के जिला अस्पताल में भी शिशु वार्ड में चूहों ने आतंक मचाया था। छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों की भरमार देखी गई थी संवेदनशील बर्न वार्ड में। आखिर ये लापरवाही किसकी है? और अस्पताल जैसी जगह जहां लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं और चूहों का शिकार हो रहे हैं, आखिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कौन लेगा?